गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर कैश बुक टॉपिक ट्रिपल कॉलम कैश बुक विथ कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम का एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपके सामने क्वेश्चन। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक ऑफ सुधीर एंड सन्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ बोला नहीं है कि 3 कॉलम कैश बुक बनाना है, कैश बैंक डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन मिल जाएगा तो 3 कॉलम दैट इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। ये देखो ओपनिंग कैश, तो कैश बुक में 2 बैलेंस BD, जबकि बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट होने से लायबिलिटी बाई बैलेंस BD। कैश सेल है 25,000 जिसमें से 15,000 बैंक में जमा किया गया, तो सेल है तो कैश बुक में 2 सेल्स 10,000 रुपया कैश में रखेंगे, अब 15 को बैंक में दे देंगे। पेड टू सुरेश, सुरेश को पेमेंट दिए बाई सुरेश। जसवंत से पैसा मिला है, चेक मिला है, अब बैंक में भेज दिए हैं टू जसवंत, बैंक में सेंड कर दिए तो बैंक कॉलम। पेड सैलरी तो बाई सैलरी, कैश परचेज तो बाई परचेज कैश कॉलम, सैलरी चेक दिए थे बैंक कॉलम। बाई ऑफिस एक्सपेंस कैश कॉलम। कैश सेल तो 2 सेल्स। पेड रेंट तो बाई रेंट। यहाँ देखिए रिसीव चेक फ्रॉम दिनेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3,700, चेक हो गया बैंक में जमा, लेकिन पैसा देखिए 3,600 मिला। उसका अकाउंट सेटलमेंट किए 3,700 रुपया का अकाउंट था, 3,600 मिला तो डिस्काउंट अलाउड हो गया आपका 100 रुपया जो डिस्काउंट कॉलम में जाएगा। ओके, इसका डिफरेंस डिस्काउंट होगा। पेड टू राम बाई राम, चेक दिए हैं बैंक कॉलम, यहाँ डिस्काउंट अलाउड बाई हिम तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, तो बाई राम बैंक में 1650 और डिस्काउंट रिसीव्ड में 50 रुपया। ओके, इस साइड देखिए रिसीव्ड कैश फ्रॉम के प्रसाद और उसको डिस्काउंट दिए 2 के प्रसाद कैश कॉलम और ये हो गया डिस्काउंट कॉलम। फर्नीचर खरीदे हैं, पेमेंट दिए हैं चेक में बाई फर्नीचर बैंक कॉलम। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, पहला कॉन्ट्रा एंट्री आया। विथड्रू फ्रॉम बैंक, ड्रू फ्रॉम बैंक, यहाँ ऑफिस यूज मान लिया जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कॉन्ट्रा। पेड एडवर्टाइजिंग बाई एडवर्टाइजिंग। रिसीव चेक फ्रॉम सुभाष, देखिए 21 को चेक मिल रहा है, यहाँ देखिए 24 को जमा दे रहा है, तो 21 को कैश में रखेंगे और 24 को कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे। चेक मिला कैश कॉलम दे देंगे, 24 तारीख को बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे। पेड सैलरी बाई सैलरी, ये जो चेक जमा किए थे डिजॉनर हो गया, डिजॉनर माने चेक कैंसिल्ड हो गया, तो कैश बुक में 22 सुभाष रुपया बैंक कॉलम। ये वापस देखिए कॉन्ट्रा एंट्री आया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये देखिए ड्राइंग है, पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकाला, ये हो गया ड्राइंग। तो इसमें हमको कैश भी मिला, चेक भी मिला, डिस्काउंट मिला, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। फिर से आप देख लो, ओपनिंग कैश, अब बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बाई में चल जाएगा। सेल्स किए थोड़ा कैश थोड़ा बैंक। सुभाष को पेमेंट किए बाई सुरेश, ओके, चेक मिला तो 2, सैलरी दिए बाई, परचेज किए बाई, ऑफिस एक्सपेंस बाई, सेल किए 2, रेंट दिए बाई, यहाँ मिला है 2, पेड किए बाई, रिसीव्ड होने से 2, फर्नीचर खरीदे बाई, ये कॉन्ट्रा एंट्री था। एडवर्टाइजिंग पेड किए बाई, फिर देखिए रिसीव्ड है 2, लेकिन ये चेक बाद में जमा हुआ था कैश कॉलम, आप फिर जमा करेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री। सैलरी पे बाई, चेक डिजॉनर हो गया, बाई में कैंसिल करेंगे, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला बाई ड्राइंग। ये हो गया ट्रिपल कॉलम कैश बुक। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ सुधीर एंड सन्स, कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक डिस्काउंट 2020 अप्रैल 1। कैश का बैलेंस था तो 2 बैलेंस BD, कैश कॉलम में था
2250। अब बैंक का ओवरड्राफ्ट था, तो अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी, अपना जानकारी के लिए लिख देते हैं ओवरड्राफ्ट। बाई बैलेंस बीडी ओवरड्राफ्ट था बैंक का 10,000। ओके। अप्रैल 2 को कैश सेल था, 2 सेल्स, 25,000 का सेल में कैश में 10 रहेगा, बैंक में 15,000 सेंड किया था, तो 25,000 का सेल था, बैंक में 15,000 सेंड किया, 15 दे दिए, कैश में 10 रख लिए। अप्रैल 3 को पेड टू सुरेश, तो बाई सुरेश अकाउंट, पेमेंट चेक से किया गया है, तो बैंक कॉलम 5,000। अप्रैल 5 को चेक मिला है जसवंत से, जिसको बैंक में सेंड कर दिए हैं, तो टू जसवंत अकाउंट चेक मिला, बैंक में सेंड कर दिए 8,000। 6 को सैलरी दिए चेक से, पेमेंट किए हैं बाई सैलरीज, चेक से दिए हैं, बैंक कॉलम 10,000। ओके। परचेज किए हैं 5,000, बाई परचेज अकाउंट, कैश परचेज है, कैश कॉलम 5,000। ओके। तो एक बार आप ये 4-5 ट्रांजेक्शन देख लो। ओपनिंग कैश था, अब बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश टू बैंक ओवरड्राफ्ट बाई। कैश सेल 25,000 था, जिसमें 15,000 बैंक में दिए, तो कैश में 10,000, बैंक में 15,000। सुरेश को चेक दिए, बाई सुरेश, बैंक कॉलम। जयंता से चेक मिला, बैंक में जमा कर दिए, टू जयंता, बैंक कॉलम। सैलरी दिए, बाई सैलरी, बैंक कॉलम। चेक दिए हैं, परचेज किए, बाई परचेज, कैश कॉलम। ओके। अच्छा, इसके बाद वाला आप देख लीजिए, यहाँ 8 को दिया है ऑफिस एक्सपेंस, बाई में, कैश सेल 2 में, रेंट पेड किया बाई में। दिनेश वाला समझिए, 12 तारीख को दिनेश का 3,700 के अगेंस्ट में 3,600 मिला, तो 100 रुपया डिस्काउंट दे देंगे। राम को चेक दिए 1650 और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 50। तो चलिए यहाँ 8 से लेके 15 तक का एंट्री करते हैं। तो 8 को था परचेज किए 5,000, 6 को लिख दिए हैं। 8 को था ऑफिस एक्सपेंस दिए 1,600 रुपया। तो 8 तारीख को बाई ऑफिस एक्सपेंस 1,600 रुपया कैश में लिख देते हैं। ठीक है, कैश बोला भी था। ओके। इसके बाद है 9 को कैश सेल्स, 9 तारीख को 2 सेल्स अकाउंट, कैश सेल्स, कैश में 10,000। ओके। तो 2 सेल्स अकाउंट, कैश में 10,000। 10 तारीख को रेंट दिए हैं 2,000, बाई रेंट अकाउंट, कुछ नहीं बोला, कैश में देंगे 2,000। ओके। तो 8 को ऑफिस एक्सपेंस दिए, 10 को रेंट दिए, जबकि 9 को कैश सेल्स था। 12 तारीख को दिनेश से चेक मिला है, अब वो चेक बैंक में जमा कर दिए, तो टू दिनेश अकाउंट, चेक का अमाउंट है 3,600, 3,700 के अगेंस्ट में था, तो 100 रुपया डिस्काउंट हो गया। 15 को हम लोग पेमेंट किए हैं बाई राम को पेमेंट किए हैं, तो बाई राम चेक दिए हैं, तो बैंक में 1650 और डिस्काउंट अलाउड बाई हिम, तो मेरे लिए रिसीट था। तो एक बार इतना आप फिर से देख लो। 8 को देखो ऑफिस एक्सपेंस, 9 को कैश सेल, 10 को रेंट। यहाँ देखो दिनेश से चेक मिला 3,700 के अगेंस्ट में 3,600, 100 रुपया डिस्काउंट अलाउड। राम को चेक दिए बाई। यहाँ देखिए रिसीव्ड कैश, प्रसाद से पैसा मिला, डिस्काउंट अलाउड। फर्नीचर खरीदे, चेक दिए। ये 19 तारीख को कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक से पैसा निकाल दिए। ठीक है। अब 20 को देखिए एडवर्टाइजिंग। तो चलिए पहले 20 तक 4 ट्रांजेक्शन करते हैं। तो रिसीव फ्रॉम के प्रसाद, तो 17 तारीख को टू के प्रसाद अकाउंट। ओके। के प्रसाद से कैश मिला था
2650 और डिस्काउंट था आपका 100 रुपया। अच्छा, फर्नीचर खरीदे थे तो बाई फर्नीचर, ठीक है, गुड्स खरीदेंगे तो बाई परचेज, एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स का नाम। पेमेंट चेक से दिए थे तो बैंक में 10,500। क्लियर। 19 तारीख को बैंक से पैसा निकाले हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा कैश में 900 और बाई कैश अकाउंट कॉन्ट्रा बैंक में 900। बैंक से 900 रुपया निकाले थे। 20 तारीख को एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, बाई एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का पेमेंट कैश बोला है, कुछ नहीं बोला, कैश में देंगे, ठीक है, बैंक में देंगे नहीं, कैश में देंगे 1180। ओके। तो 20 के बाद अब थोड़ा सा आप एक बार फिर से देख लो। यहाँ देखो 17 को रिसीव हुआ था, फर्नीचर खरीदे थे, कंट्रा एंट्री, एडवर्टाइजिंग कुछ नहीं बोला था, कैश कॉलम। चेक मिला सुभाष से 21 को, 24 को जमा करेंगे तो 21 कैश रखेंगे, 24 कंट्रा एंट्री। सैलरी दिए, सुभाष वाला चेक डिजॉनर हुआ। तो हम लोग को 21 को चेक मिला है तो 21 टू सुभाष अकाउंट चेक मिला है 2550, जमा नहीं किए इसलिए कैश में रख दिए। ओके, चेक मिला था, अभी बैंक में जमा नहीं किए हैं तो कैश में रख दिए। अब 24 को जमा करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, बैंक में चला जाएगा 2550 बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा कैश में 2550। 25 को सैलरी दिए हैं 1550, कुछ बोला नहीं है, कैश में देंगे, बाई सैलरी अकाउंट कैश में 1550। 25 को सुभाष वाला चेक डिजॉनर हो गया, बाई सुभाष अकाउंट। सुभाष वाला जो चेक था बैंक कॉलम चेक डिजॉनर, बैंक कैंसिल कर दिया 2550। ओके। इसके बाद आइए 27, यहाँ देख लीजिए 21 को चेक मिला, 24 को जमा हुआ, सैलरी चेक डिजॉनर। यहाँ कंट्रा एंट्री 1000 रुपया बैंक में जमा किए, अब पर्सनल यूज के लिए चेक बैंक से निकाले 400 रुपया। तो हम लोग को 27 को कॉन्ट्रा एंट्री करना होगा, हम लोग बैंक में जमा किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा बैंक में जमा किए हैं 1000। ओके, तो यहाँ आ जाएगा आपका 27 बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा कैश में 1000। बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रीव किए हैं, बाई ड्राइंग्स विद द हेल्प ऑफ चेक है तो बैंक में जाएगा 400। ठीक है, तो ये सारा एंट्री हो गया। अगर किसी भी जगह से पैसा आया, चेक आया तो 2 में दिए हैं, अब पेमेंट हुआ, परचेज हुआ, बाई में दिए हैं। अब इसको हम लोग को क्लोज करना है, दैट इज कास्टिंग एंड बैलेंसिंग का। अब इसका बैलेंस कर देंगे, कैश का डेबिट साइड प्लस करेंगे, कैश का डेबिट साइड प्लस करने से आया आपका 28,350 अप्रैल है, मंथ का एंड 30 होगा, बाई बैलेंस CD। ये सारा कैश में जो बाई में एंट्री है माइनस कर देंगे 13,470। अच्छा, बैंक का डेबिट टोटल बेसी नहीं है, बैंक का क्रेडिट साइड में एंट्रीज बेसी है, तो बैंक का क्रेडिट साइड प्लस करेंगे, तो बैंक का क्रेडिट का प्लस हुआ 41, यहाँ लाएंगे 41 और यहाँ अप्रैल 30 को टू बैलेंस CD, दैट इज ओवरड्राफ्ट ही रह गया 10,850। डिस्काउंट प्लस कर देंगे 200, इसका डिस्काउंट प्लस करेंगे 50। तो कैश तो ऑलवेज डेबिट बेसी होता है, तो कैश का डेबिट प्लस कर दिए, क्रेडिट मिलेगा, आंसर लाए। बैंक उल्टा हो सकता है, क्रेडिट बेसी है, ये 41,
41 आंसर है। बैंक वाला इधर आके BD बन जाएगा। May 1st बाई बैलेंस BD 10,850। अब कैश वाला को इधर ले आएंगे, टू बैलेंस BD, ठीक है, वो 13,470। ओके, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट किए थे। ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, कैश का 2 का, बैंक का बाई में, ओवरड्राफ्ट, सेल हुआ, पैसा आया, जसवंत से पैसा आया, अगर किसी कारण से रिसीव हुआ है तो 2, अब पेमेंट हुआ है तो बाई, और लास्ट में कास्टिंग एंड बैलेंसिंग कर दिए। ठीक है, उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।